गृह मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार, ये जिस सरकार के कार्यकाल में हुआ हो तो वो विपक्ष में रह के कौन कौन सी कारगुजारियां कर रही होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए हमने ये 5 सवाल करे हैं और मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं, आज आखिरी रात है चुनाव से पहले की। इन 5 सवालों का अगर जवाब नहीं दिया तो वो बहुत पुरानी फिल्म मुगले आजम का डायलॉग याद है ना, ये रात साहिब आलम के मंसूबों पे बहुत भारी गुजरने वाली है। क्योंकि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता उन मंसूबों का असली चेहरा बेनकाब होते हुए देखना चाहती है। नकाब में जितना भी वोट डलवाने का प्रयास कर ले, परंतु अब मुझे लगता है कि इसके द्वारा वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। धन्यवाद। इससे जुड़ा कोई सवाल? सर, आपने रात की बात कही है, सुप्रिया सुले जी ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने 2 शिकायतें की हैं, उसका जिक्र किया। साथ में उन्होंने लिखा है कि मतदान की एक रात पहले नेक मतदाताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ ये फॉल्स तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में और साइबर सेल में उन्होंने इसकी शिकायत की। देखिए, मेरा विचार है कि सुप्रिया जी एक वरिष्ठ नेता है, तो उनको नैतिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए। उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है, जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं है। इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता जन नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है, परिचय रहा है या नहीं, उसके संपर्क में रही है नहीं, किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं, यह आवाज उनकी है या नहीं, और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इंवॉल्वमेंट है या नहीं। और बिटकॉइन का लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है और इलीगल भी होता है, तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन में है कि नहीं, इन बातों का जवाब दे दें ट्वीट में, तो कोई बात नहीं। That's why we have asked categorically 5 questions, in which one of the question is that they should come out and unequivocally say that this is their voice or not. Up till now, we have not seen any clarification.